जनाब, आज हमने पेज नंबर 24 करना है, जिसके अंदर हमने साबित करना है कि इनकी कॉन्जुगेट बेसिस क्या होंगी, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होंगे और इनमें से कौन से हैं जो ब्रॉन्सेड एसिड्स और बेसिस दोनों के तौर पर बिहेव करते हैं, यानी कि कौन से एम्फोटेरिक हैं, कौन से कंपाउंड्स एम्फोटेरिक हैं। तो जनाब अब हम इसका हल करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिमेंबर दैट एसिड होता है, जब एसिड प्रोटॉन दे देता है तो पीछे जो चीज़ बचती है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। जब ब्रॉन्सेड का एसिड, ब्रॉन्सेड लॉरी का एसिड जब प्रोटॉन दे देता है तो पीछे जो चीज़ बचती है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला एसिड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है HS नेगेटिव, ये रहा HS नेगेटिव। अब मैं जब इससे एक H प्लस खींचूँगा तो पीछे एक माइनस तो पहले से था, तो पहले तो इस पर जो प्लस था वो इसके किसी एक माइनस से बैलेंस भी हो रहा था। तो अगर मैं एक प्लस निकालूंगा तो पीछे बची हुई स्पीशीज़ पर माइनस में इजाफा होगा, तो ये हो जाएगा -2। समझ रहे हैं आप? HS-1, अगर यहाँ से मैं एक H प्लस को लहदा करता हूँ तो माइनस में इजाफा होगा। अभी भी मैं इन दोनों को आपस में अगर मिला दूँ तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो HS-1 आ जाएगा। चलें अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट है जी H3O+1। तो अगर मैं इससे प्रोटॉन छीन लेता हूँ, H और प्लस अलग कर लेता हूँ, तो पीछे 2 H और 1 O बच जाता है जो कि न्यूट्रल यानी कि वाटर बच जाएगा। तो ये सारी कॉन्जुगेट बेसिस बन रही हैं, मतलब कि एसिड से प्रोटॉन छीनूँ तो जो चीज़ पीछे बचेगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी। अब इसी तरह जो थर्ड स्पीशी है वो है H2PO4-1। अब आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, आप इसको ख़ुद अभी अटैम्प्ट करेंगे। चलें भाई, एक H प्लस निकालें तो पीछे एक H, P और O और 4 बच गया, एक माइनस पहले से था तो प्लस से लहदा हुआ तो माइनस में इजाफा हो गया, ये -2 हो जाएगा। तो ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह अगला है जी HSO4-1। HSO4-1, माशाल्लाह आप लोग बिल्कुल सही गैस लगा रहे हैं। इसमें से एक H अलहदा कर लें तो पीछे जो स्पीशीज़ बचेगी उसके एक माइनस में इजाफा हो जाएगा। तो ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है। चलें अब नेक्स्ट करते हैं HF। अब यहाँ पर न्यूट्रल है ऑलरेडी, तो अगर मैं एक प्लस करता हूँ तो मुझे बाकी की स्पीशीज़ को माइनस करना है, तो ये इसका आंसर है H+ और F-1। अगर मैं यहाँ कर लूँ एसिटिक एसिड CH3COOH, अब अगर मैं इससे H+ अलहदा करता हूँ तो पीछे क्या बच जाती है, CH3COO-1। ये अभी हमने पिछली काफ़ी एग्जांपल्स में ये चीज़ें की हैं। अब जो लास्ट वाला है ज़रा उसको समझिएगा, बहुत टेक्निकल है। लास्ट वाला है जी Al और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कोई टोटल 6, और इस सारे के ऊपर जो चार्ज है वो 3 अदद प्लस हैं, तो 3+ इसका चार्ज है। अब अगर मैं इसको Al, ज़रा गौर से मेरे स्टेप्स देखिएगा, Al और इसमें से मैं अगर 5 अंदर रखूं, 1 बाहर निकाल लूं तो कोई एतराज़? ठीक है जी, कोई नहीं एतराज़। अच्छा, अब मैं इस Al और H2O5 और इसको अब मैं आयोनाइज़ कर दूं तो H+ और OH नेगेटिव बन जाएगा। बाहर 3 अदद प्लस हैं, अभी कुछ नहीं करना। अब अगर मैं AlH2O5 में से H+ को निकाल लूं, क्योंकि ऊपर हम देख रहे हैं हम हाइड्रोजन आयन, हम प्रोटॉन निकाल रहे हैं, तो इस प्रोटॉन को अगर मैं निकाल लेता हूं तो OH- के बाहर 3 अदद प्लस हैं। अब ये 1 + 1 - से कैंसिल हो जाएगा,
तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो होगी AlH2O होल 5 OH, और इस पूरे के ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा. सो दिस इज़ द कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज़ द प्रोटॉन. तो इस तरीके से हमने ये सारे हल कर लिए. ये था फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और ये सेवन्थ. तो टोटल 7 थे यहाँ पर. तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डन है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. लें जी, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है गिव द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग. अब याद रखें कि बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो बनाती है कॉन्जुगेट एसिड. ये आपने असूल याद रखना है कि व्हेन अ बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन इट मेक्स कॉन्जुगेट एसिड. इट मेक्स कॉन्जुगेट एसिड. तो जनाब जो फर्स्ट वाला है वो है OH माइनस. तो OH माइनस में प्रोटॉन ऐड कर दें, प्लस माइनस कैंसिल, H2 हो गए, एक O वाटर बन जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट है जी HCO3 माइनस. तो इसमें प्रोटॉन ऐड कर दें. इसमें प्रोटॉन अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, H2 है, CO3 हो जाता है. अब माशाल्लाह आप फिर मेरे से ज़्यादा सियाने हो चुके हैं. HPO4 2 माइनस में अगर मैं एक प्रोटॉन जमा करवाता हूँ तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और ये बन जाएगा H2PO4. एक माइनस बचा हुआ तो चार्ज लगा दें. तो ये इनके कॉन्जुगेट एसिड्स बन रहे हैं. अब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो जनाब CH3NH2. तो याद रखें अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि हमने ये जो H प्लस ऐड करना है ये हमने CH3 में ऐड करना है यहाँ. तो याद रखें कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, 3 इसके हाइड्रोजन के साथ और एक नाइट्रोजन से ऑलरेडी बना हुआ है. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है तो इसमें एक की अभी भी कमी है क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ 2 बने हुए हैं. तो अभी इसमें एक की कमी है. तो आपने नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है ना कि CH3 के साथ. तो ये हो जाएगा CH3NH3 और इस सारे का प्लस का चार्ज ऊपर आ जाएगा, CH3NH3 प्लस. अगला करते हैं जनाब, और जनाब कह रहा हूँ जनाब CO3 2 माइनस. अब अगर मैं इसमें H प्लस लाकर जमा करवाता हूँ तो एक प्लस माइनस के साथ कैंसिल, ये बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल दैट इज HCO3 माइनस 1. ठीक है. एंड लास्ट है जी CH3COOH में अगर मैं एक और प्रोटॉन जमा करवा देता हूँ तो इसका आंसर बनेगा, आपने CH3COO को वैसे ही रखना है, H को 2 कर देना है और ऊपर +1 चार्ज डाल देना है. तो इस तरीके से हमारा B पार्ट भी मुकम्मल हुआ. अब हम आने लगे हैं C पार्ट की तरफ. अब ये याद रखें कि एम्फोटेरिक वो स्पीशी है विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. एम्फोटेरिक एसिड भी है और एम्फोटेरिक बेस भी है. एसिड कौन है? विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जबकि बेस वो है विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. ठीक है. अब इसमें से देख लेते हैं जो H2O है वो इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें प्रोटॉन ऐड कराऊं तो ये H3O+1 आयन बन जाता है, रेडिकल बन जाता है जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. तो यस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो यहाँ वाटर एसिड है. यही वाटर अगर मैं इसे कहूँ कि चल बच्चे क्या निकाल दे प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन दे भी सकता है. तो जी हाँ, वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है. तो वाटर जो है ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड भी है और बेस भी है. अब आ जाए अगर मैं HCO3 को देखूं तो HCO3 में मैं H प्लस जमा भी करा सकता हूं, तो ये बन जाएगा H2CO3. और इसी HCO3-1 को अगर मैं कहूं कि चल बच्चे एक प्रोटॉन निकाल दे, तो ये निकाल भी सकता है और पीछे CO3-2 बन जाएगा. तो जी हाँ, ये भी एम्फोटेरिक स्पीशी है. इट बिहेव्स बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस.
अब अगर मैं H2SO4 के पास जाऊं तो H2SO4 सिर्फ और सिर्फ H+ निकाल सकता है, मगर अपने अंदर H+ को ऐड नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ एसिड है, बेस नहीं है। इसी तरह H3PO4 भी इट कैन ऑल्सो ओनली डोनेट अ प्रोटॉन बट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो ये मज़ीद प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जनाब ये दोनों ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं ओनली, जबकि H2O एसिड भी था, बेस भी था, और HCO3 भी एसिड भी है एज वेल एज बेस भी है। अब एक लास्ट एग्जांपल उन्होंने दी HS की। अब यहाँ पर अगर मैं HS-1 को देखूँ तो माशाल्लाह आप लोग वाकई बड़े सियाने हो चुके हैं। आपको पता लग गया है कि ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है और S के ऊपर माइनस डबल हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से था, एक बाद में इजाफा हुआ। और दूसरी तरफ अगर मैं HS-1 में प्रोटॉन ऐड करूं तो ये जनाब H2S बन जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी। तो जी हाँ, यहाँ ये एसिड बिहेव कर रहा है और यहाँ ये बेस बिहेव कर रहा है। तो ये दोनों एसिड भी हैं, और सॉरी एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी। तो जनाब HS इज ऑल्सो एम्फोटेराइड। तो हमने अभी भी सीखा कि वाटर भी ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, एसिड भी है, ये भी बेस भी है, एसिड भी है, और HS भी एसिड भी है और बेस भी है, जबकि H2SO4 ओनली एसिड है, H3PO4 भी ओनली एसिड है। तो इस तरीके से इस पेज की ये जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम 10.1, इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया। नीचे उन्होंने आंसर्स दिए हुए, आप आंसर्स टैली भी कर सकते हो, लेकिन आपने बोर्ड में इस तरह के आंसर्स नहीं लिखने, आपने प्रॉपर वो वर्किंग करके आपने आंसर्स लिखने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। शुक्रिया जी। अब अगली वीडियो में मैं आ रहा हूँ ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के साथ।